नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ वर्क एंड टाइम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाके आ रहे हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं 17/12/2021। अपना टॉपिक है वर्क एंड टाइम। इसमें क्या होता है कि थ्री फार्मूले से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला फर्स्ट क्या है? कुल कार्य इक्वल टू दिन इंटू क्षमता। दूसरा फार्मूला है कुल कार्य बटे दिन बराबर क्षमता। और तीसरा फार्मूला है कुल कार्य बटे क्षमता बराबर दिन। इन तीनों फार्मूलों की हेल्प से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि ए किसी काम को 5 दिन, बी 10 दिन और सी 40 दिन में पूरा करता है, तो यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूर्ण होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्व। यदि ए किसी काम को 5 दिन में करे, बी किसी काम को 10 दिन में करे और सी उसी काम को 40 दिन में करे, तो इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम, जो आएगा 120। ऑलवेज बड़ी नंबर ही एलसीएम होती है किसी भी नंबर का। 5 से करेंगे 120 तो 24 टाइम्स, और 10 को करेंगे तो 12 टाइम्स, एंड 40 को करेंगे 3 टाइम्स। सो अब इनको आपस में हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 24 और 15 39। तो 120/39। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और 0 सॉरी। अब उसके बाद 40/13 लिखा है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, या कि ये भी आंसर हमारा करेक्ट है, और यदि ये हम ना करें तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। 13 राइट 3 राइट 3 राइट 1/13, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 13 का 3 में इंटू करेंगे तो 39, 39 में 1 ऐड करेंगे तो 40/13। सो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आप देखें। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और ए और बी उस काम को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखेंगे, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है और ए और बी मिलकर काम को 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम। ऑलवेज बड़ी नंबर एलसीएम होती है, तो इनका एलसीएम आएगा 30। 10 से करेंगे 33 टाइम्स, यहाँ 6 5 जा 30, और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ जब 5 है और यहाँ 3 है तो 2 कम है, तो यहाँ आ जाएगा 2। सो अब हम सॉल्व करेंगे। 30 पूछा है क्वेश्चन में, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला अगर काम कंप्लीट करेगा तो बी 2 की क्षमता से करेगा। 2 का 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा आंसर 15। सो ये हमारा ये आंसर हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप। ए किसी काम को 5 दिन में करता है और बी उस काम को 10 दिन तथा सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यदि ए बी सी मिलकर उस काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। सॉल्व इसका है, यदि ए किसी काम को 5 दिन में करता है और बी उस काम को 10 दिन में करता है और सी उस काम को कितने दिन में करेगा।
यदि ए बी सी मिलकर उस काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि ए बी सी मिलकर उस काम को 3 दिनों में समाप्त कर देंगे। एज इट इज़ प्रोसेस है। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम ऑलवेज बड़ी नंबर होती है। 10 3 और 10 5 10 और 3 का एलसीएम आएगा 30। 5 से करेंगे 6 टाइम, 10 से करेंगे 3 टाइम और 3 से करेंगे 3 10 जा 30। सो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ए बी सी की टोटल क्षमता है 10, लेकिन ए और बी की क्षमता है 6 और 3 9। तो सी की क्षमता क्या होगी? जब ये कंप्लीट 10 है तो ये हो जाएगी 1। 6 और 3 9, तो एक ये बच रहा है। 10 में अगर 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 10 दिन और सी उस काम को कितने दिन में करेगा। यदि ए बी सी मिलकर उस काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी कितने, टोटल काम है हमारा 30, सी कितने दिन में करेगा? तो सी 1 की क्षमता से करेगा, तो 30 ही इसका फाइनल आंसर आएगा। सो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सॉल्व। क्वेश्चन है हमारा 4, ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं और बी और सी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए बी सी एक साथ मिलकर काम करें तो वे कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले हम तीनों को लिख लेंगे, उसके बाद फाइनल इसका एलसीएम निकालेंगे। ऑलवेज बड़ी नंबर इसका एलसीएम होता है। 20 का टेबल पढ़ेंगे। 22 जा 40, 23 जा 60, 12 से करेंगे 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। सो अब हम ये इनकी क्षमता आ गई। ये हो गया कुल कार्य। हमने बताया था, जैसा कि आपको पता है, कि कुल कार्य बटे क्षमता बराबर होता है दिन। सो हम यहीं पे फार्मूला यूज करेंगे। टोटल 60 काम है और सब आपस में सारी क्षमताओं को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 9 3 12। तो 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 5 6 60। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ पे क्या है कि ये सारे जो काम है वो डबल कर रहे हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी, तो सब ऐड होगा। तो यहाँ पे 5 का 2 से इंटू हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। प्रोसेस ये होती है कि ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो ए से ए जुड़ेगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, सो ए प्लस बी की वैल्यू, इसीलिए फाइनल यहाँ पे 5 में 2 का इंटू हो जाएगा तो 10 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर 10 होगा। फाइनल आंसर 10 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सो देखेंगे सभी लोग, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में और बी और सी उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी मिलाकर किसी काम को 8 दिन में और बी और सी उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? सिमिलरली क्वेश्चन है, ए और बी और सी उस काम को, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सो यहाँ देखेंगे कि ऑलवेज बड़ी नंबर एलसीएम होती है। 12 का टेबल लेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। इसका एलसीएम होगा 24। 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 3 जा 24। 12 से कैंसिल करेंगे 12 2 जा 24। 6 से कैंसिल करेंगे 6 4 जा 24। सो हम यहाँ ये देखेंगे कि अगर ए बी सी की टोटल क्षमता 4 आई है और ए और बी यहाँ इसकी क्षमता है 3 और 2 5 और इसकी 4 है, तो ये छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि क्षमता
को डबल कर देंगे, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 8 में 5 को घटाएंगे तो क्षमता इसकी ए प्लस सी की आ जाएगी 3। सो अब हमको मिल गया कि कुल कार्य बटे क्षमता, अब हमको दिन निकालना है। तो ए और सी का क्या हो जाएगा, टोटल काम है 24, ए और सी का जो क्षमता आ गई वो 3 आ गई, तो 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 दिन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट लग रहा है, एनी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ टेल मी। और हम ये चाहते हैं कि आप अपना पर्सनल ओपिनियन दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।